हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान शाह। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो जिसका हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। फाइनली डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। सही है, तो अनाउंसमेंट आ गई है कि एडमिशन जो है ना वो ओपन हो गई है। तो अब मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल जो है ना एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसके बारे में बताऊंगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सही है, तो अब इसमें पिछले साल क्या था कि जो है ना मॉर्निंग एंड इवनिंग की थी ना जो सीट्स वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। सही है, बताया नहीं था। तो इसमें अभी ये क्लियरली मेंशन है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है ना दोनों प्रोग्राम्स ऐड हैं। सही है, तो पहले है क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन जो है ना वो अप्लाई कर सकता है। पहले तो वो कर सकता है जिसने एफएससी जो है ना प्री मेडिकल की हो। सही है, और उसकी जो है ना मिनिमम मार्क्स 50% हो। सही है, उसके अलावा मैट्रिक जो है ना वो भी 55% हो। सही है, वो कर सकता है। और जो है ना मैट्रिक में साइंस लिया हुआ उसने, आर्ट नहीं लिया हो। सही है, और जो है ना ये भी थोड़ा जो है ना ज़रूरी है कि भले ही किसी भी बोर्ड से वो पास आउट हो, सिंध से हो, फीडर से हो, लेकिन पंजाब जो है ना यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। पंजाब या केपी के वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिंध या फीडर बोर्ड से हो। सही है, और जो डोमिसाइल है ना वो सिर्फ सिंध का चलेगा। तो सिंध के बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सही है, और डोमिसाइल हो वो भी जो है ना सिंध प्रोविंस का हो। सही है, एंड जो है ना मेडिटरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो एफआरसी है। एफआरसी जो कि ना फैमिली का जो है ना बनता है, एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है ना वो होता है। सही है, तो ये आपको नादरा से मिल जाएगा और 2 to 3 डेज़ में ये बन जाता है। सही है, तो आप ये जो डॉक्यूमेंट में बता जा रहा हूँ ना तो ये आप नोट कर लें। बल्कि मैं ये करूँगा कि मैं एक अलग से डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। सही है, और जो एज रिक्वायर्ड है ना वो 18 to 30 ईयर्स है। सही है, इस एज की जो ना जो मेल एंड फीमेल है वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का शेड्यूल क्या है, ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो आज से स्टार्ट है। सही है, 3 जून से स्टार्ट है। लास्ट जो डेट होगी एप्लीकेशन की वो 18 जून है। सही है, और जो है ना लिस्ट जो है ना प्रोवाइड की जाएगी कि किस किस ने अप्लाई किया है वो 22 जून को की जाएगी। सही है, अभी डेट की जो है ना डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जून के मंथ में ही हो जाएगी। सही है, आई थिंक सो कि मतलब लास्ट वीक ऑफ जो जून होगा ना उसमें टेस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि जुलाई से ना स्टार्ट करने हैं इनको क्लासेस। सही है, पहले ही बहुत लेट हो गई है। अब मैं बता दूं कि प्रोसीजर क्या है। पहले यहाँ पर है डायरेक्ट जो है ना सीट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है, तो मैं प्रोसीजर थोड़ा सा बता दूं। होता क्या है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एसटीएस का फॉर्म होगा जो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना चालान वगैरह पे करके आपको जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो हार्ड कॉपी में, सही है, 2 to 3 सेट्स बनते हैं। उस वो जो है ना आपको उस कॉलेज में सबमिट करवाना पड़ेगा जिस कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाएंगे। अभी सीट्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। सही है, ओपन मेरिट हैं या वो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, तो वो देख लेते हैं। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना कॉलेजेस की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कितने सेट चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। सही है, अब पहले जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकमाबाद का है। सही है, जैकमाबाद में क्या है कि इसमें भी मॉर्निंग इवनिंग है और उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना सीट्स होती हैं। सही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स होती हैं। अब यहाँ देखें, जैकमाबाद की 12 सीटें मॉर्निंग की और 12 सीटें इवनिंग की। सही है, तो जैकमाबाद कॉलेज है तो इसको ज़्यादा सीट्स मिली हैं इसीलिए। सही है, खैरपुर की 8 हैं, 8 इवनिंग 8 मॉर्निंग, टोटल 16 सीट्स हो गई। सही है, फिर सखर है, सखर की 7 हैं, 7 इवनिंग 7 मॉर्निंग, टोटल 14 सीट्स हो गई। गोटकी की हैं 7 7। सही है, तो ये भी सेम है। शिकारपुर की है 9 9, 18 सीट्स। सही है, उसके पार है उसके एक मिनट, उसके बाद है कश्मीर। सही है, कंदकोट, उसके भी 7 7 है। सही है, तो ऑल ओवर सीट्स जो है ना वो 100 है, 50 मॉर्निंग की 50 इवनिंग की। सही है,
अब दूसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना, तो इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। लाड़काना की जो है ना 27 सीटें हैं टोटल, और 27 सीट जो है ना इवनिंग की, टोटल जो है ना 54 सीट्स लाड़काना की। तो लाड़काना वालों के लिए ये बेस्ट रहेगा कि वो इसी कॉलेज में अप्लाई करें। एक तो उनके अपने शहर में है, और सीट्स बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई, सही है। और जो है ना कंबर के लिए भी 22 सही है, ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज है, 44 सीट्स ज़्यादा हैं। दादू की हैं 15 सही है, और नौशेर फिरोज़ की हैं 13 सही है। पहले क्या होता था, सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम था तो सिर्फ 13 होती थी, अब 13 इवनिंग की भी हैं, तो टोटल 26 सीट हो गई, सही है। सांगड़ है, सांगड़ की भी यार 11 हैं, 22 सीट्स हैं, सही है। शहीद बेनज़ीराबाद जो नवाब शाह की भी 12 है, तो टोटल इसमें 200 सीट्स हैं, सही है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना मेल कॉलेज जो है उसमें टोटल अभी 200 सीट्स हैं, 100 इवनिंग 100 मॉर्निंग, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, सही है। अब सर सीजे कॉलेज, इसका जो है ना बहुत से लोग पूछते हैं कि इसकी जो है ना क्या है कि इसका क्राइटेरिया, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, तो यही है। अभी हैदराबाद में कॉलेज, सही है। तो कराची की दो हैं, मतलब टोटल 4 सीट्स हैं, सही है। उसके बाद ठट्टा की हैं, ठट्टा एंड सुजावल बात एक ही है, सही है, उसमें एक है, टोटल 2 सीट्स हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग की, सही है। तो मैं यही कहूँगा कि जो ठट्टा वाले हैं, सुजावल वाले हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं करें तो सही है, क्योंकि बहुत कम सीटें हैं। आप ऐसा करें कि जामशोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है ना, जो उसमें ओपन मेरिट है 100 सीट्स, आप उसमें अप्लाई करें, वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। या किसी और कॉलेज में, आप कराची में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ओपन मेरिट हो, सही है। तो इसमें अप्लाई करना आपके लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिर्फ एक सीट है, सही है। 2 सीट्स के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट कौन सेलेक्ट होगा, सही है। तो मैं यही कहूँगा कि ठट्टा वाले सुजावल वाले इसमें अप्लाई नहीं करें। हैदराबाद के लिए 12 टोटल 24 सीट्स हैं। बदीन के लिए 7 14, सही है। तो ये अब देख लें आप खुद से, सही है। जामशोरों की हो गई 6 12, सही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गए, सही है। मैं ये PDF जो है ना सेंड कर दूंगा ग्रुप में भी। तो जो न्यू है, जिनको भी पता नहीं है कि मैं डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग की तैयारी करवा रहा हूँ फुल, सही है, बैच चल रही है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। वहाँ पर क्या होगा कि मैं रोज़ जो है ना 2 चैप्टर के जो है ना नोट्स भेजूँगा, सही है। फिर आप वो पढ़ेंगे अच्छे नमूने से। फिर मैं शाम को एक लेक्चर के थ्रू जो है ना STS पैटर्न के साथ MCQ करवाऊँगा रोज़, सही है। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 कराची, सही है। अब ये उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जो कि ना एक तो टैलेंटेड है, सही है, और दूसरा उनकी डिस्ट्रिक्ट की सीट्स जो है ना दूसरे कॉलेजेस में कम है, तो इसमें ओपन मेरिट है, मतलब ऑल ओवर सिंध से कोई भी जो है ना अप्लाई कर सकता है। टोटल मॉर्निंग की 75 एंड इवनिंग की भी 75, टोटल 150 सीटें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हैं, सही है। अब 2 आपके पास जो है ना ऑप्शन हैं। मैं यही कहूँगा कि कोरंगी में करें, या तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद कराची, सही है। तो ये ओपन मेरिट वालों के लिए एक गोल्डन चांस है, तो इन दोनों कॉलेज में से किसी में भी कर लें। 150 सीटें ओपन मेरिट, मतलब अगर टॉप 150 में आ गए ना तो आपकी सिलेक्शन पक्की, सही है। तो इसमें थोड़ा है कि कॉलेज ऑफ जो है ना लियाकताबाद वाला, तो इसमें ये है कि इसमें जो मॉर्निंग बैच है ना उसमें जो टॉप 50 होते हैं उनको स्टाइपेंड मिलती है, और जो उसके बाद जो 25 है ना उनको स्टाइपेंड नहीं मिलती, और जो इवनिंग वाले हैं उन सबको मिलती है, सही है। अब ये क्या है कि जामशोर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अब ये एक पहला कॉलेज है जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के अंडर आता है, जिसमें को एजुकेशन है, मेल एंड फीमेल जो है ना दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 50 सीट्स होती हैं मेल के लिए, 50 सीट्स होती हैं उनके लिए, क्या कहते हैं, फीमेल के लिए, सही है। तो 25 होंगी मॉर्निंग की, 25 होंगी इवनिंग की मेल के लिए, एंड 25 होंगी फीमेल के लिए मॉर्निंग, एंड 25 मेल के लिए, टोटल 100 स्टूडेंट की बैच होगी, सही है।
ये बहुत अच्छा चांस है, इसमें को एजुकेशन में फुल मज़े लेंगे। आई मीन के मतलब को एजुकेशन में भी अपना ही मज़ा है, ऐसा नहीं है। तो ये लियाकत जो यूनिवर्सिटी है ना उसके अंडर ही आता है, सही है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, सही है। उस ये और जो लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल है ना, उस सो जो सिर्फ फीमेल के लिए, ये दोनों एक साथ हैं और ये लम्स के अंदर ही हैं, सही है। हम जो है ना, हमारा जो PNS है जिसमें हम पढ़ते हैं, जो हमारा मेन कैंपस है लम्स का, क्योंकि मैं लम्स में पढ़ रहा हूँ, सही है। तो हमारे पास ही जो है ना ये कॉलेजेस हैं लम्स के अंदर ही। तो ये इसमें आप ये होगा कि आप फुल यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे, हमारी पॉइंट्स में चढ़ेंगे, लम्स घूमेंगे, सही है। तो फुल मज़ा, फुल एंजॉयमेंट, सही है। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। तो CGA वाले जो हैं, जो आसपास के हैं, वो इसमें अप्लाई करें तो बेहतर है। यहाँ कराची में कर सकते हैं, सही है। अब ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल के लिए जो है ना, कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल के लिए जो है ना, ये कॉलेजेस बताए हुए हैं और उनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। और ये नोट करना है कि ये भी ओपन मेरिट है, सही है। जो भी है ना 12 कॉलेजेस हैं वो सब ओपन मेरिट ही हैं, बस सिर्फ डोमिसाइल सिंध का हो, फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, डजेंट मैटर, सही है। तो ये डॉक्टर रुथ के, सही है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची। तो इसमें भी 50-50 है, सिर्फ फीमेल के लिए, सही है। और ये कत्ता जो ये फीमेल का कॉलेज है, इसमें भी 100 है। तो फीमेल के लिए यार आई थिंक कि ये जो है ना गवर्नमेंट जो आती हैं, तो इनमें फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स, सही है। अब 12 कॉलेजेस हो गए, 12 कॉलेजेस में ही 100 सीट्स हैं और ओपन मेरिट है, तो फीमेल के लिए बहुत अच्छा है यार, सही है। शहीद ये सांगड़ का अलग है, सही है, मीरपुर खास का है, जामशोरो ये आ गया, सही है। लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग फीमेल जामशोरो, ये लम्स के अंदर आता है, सही है, ये लम्स के अंदर ही है। इसमें भी 100 सीट्स हैं, 50 मॉर्निंग एंड 50 इवनिंग, ओनली फॉर फीमेल्स, सही है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसमें जो है ना एजुकेशन कमाल की है, सही है। तो मेरे कुछ जानने वाले, मेरी कज़न पढ़ती है वहाँ पर, तो जो है ना ये कॉलेज जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब फ़ीमेल के लिए बेस्ट है। उनको फुल एंजॉय करेंगे, यूनिवर्सिटी लाइफ भी एंजॉय करेंगी, और उसके अलावा जो है ना कि जो है ना मतलब इसमें जो है ना एजुकेशन का जो माहौल है, मतलब मल्टीमीडिया वगैरह लगे हुए, अच्छे अच्छे टीचर जो हमें पढ़ाते हैं वो वही वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सही है। तो डॉक्टर्स पढ़ाएंगे आपको, तो एजुकेशन यहाँ पर अच्छी है, सही है। तो ये मेंशन कॉलेज हैं, आप खुद से देख लें। अब जो है ना पहले क्या था कि एंट्री टेस्ट जो है ना आई थिंक हैदराबाद और कराची में हुई थी, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार अलग अलग जो है ना दी हुई हैं सिटीज़, आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको करीब आए। कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर खास है, लाड़काना है, सखर है या नवाबशाह है। तो आप अपने आप से मतलब खुद से जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप जो है ना फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू चूज़ वन सिटी स्टेशन मेंशन्ड अबव एज पर देयर प्रेफरेंस फॉर अपीयरेंस इन द एंट्री टेस्ट, सही है। The candidates are advised for their own convenience to choose city nearest their residence, सही है। तो मैंने जो बताया वही यहाँ पर कह रहे हैं, सही है। उसके अलावा मैं वेटेज तो आपको बता चुका हूँ पहले ही, सही है, कि जो है ना परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज इसकी टोटल 100 MCQs होंगे। पहले थोड़ा इसकी बात करें तो टोटल 100 MCQs होंगे, जिसमें हमारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश आ जाएगी, सही है। तो उनका भी रेशो क्या है, 50 जो है ना MCQ सिर्फ बायोलॉजी के होंगे, सही है, 50 बायोलॉजी के होंगे, एंड जो है ना 20 सिर्फ जो है ना इंग्लिश के होंगे। 20 MCQ होंगे इंग्लिश के, कितने, 50 बायो, 20 इंग्लिश एंड 15 केमिस्ट्री, 15 जो है हमारी फिज़िक्स। तो ये आपका जो है ना पैटर्न है। सिर्फ 50 बायो के हैं तो आप बायो पर ज़्यादा फोकस करें एंड इंग्लिश पर, सही है। इंग्लिश को कम ना लें, क्योंकि देखें 20 MCQ है फुल उसके, सही है। तो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स थोड़े पोर्शन में
लेकिन उसको भी देख लें, लेकिन मेन जो आपका फोकस होगा ना बायोलॉजी पर होगा। सही है। तो पैटर्न क्या होता है, इजी एंड मीडियम टेस्ट आती है, बिल्कुल इजी होते हैं, हार्ड लेवल के नहीं आते। और इसमें क्या है ना कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से एमसीक्यू नहीं होते, रट्टे वाली चीज़ें होती हैं। लाइक पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी या सेल एटीपी। सही है। तो ये मैं पास्ट से बता रहा हूँ, जो 2024 में आई थी ना, 2024 एंड 5 में, तो उसके जो है ना ये एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं वो जो है ना पास पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। सही है। तो आप कमेंट में लिख देना कि सर जो है ना आप पास पेपर भी हमें करवाएं। सही है। तो मैं करवा दूंगा। उसके बाद जो है ना फार्मूला कैसे बनेगा, मतलब जब आपने टेस्ट दे दी तो उसका जो है ना एग्रीगेट कैसे बनेगा जो फाइनल होगा, तो वो आपका 70% जो है ना आपकी टेस्ट से निकलेगा। सही है। टेस्ट की जो मार्क्स होंगी ना उससे निकलेगा। एंड 30% आपकी जो इंटर में परसेंटेज है ना एफएससी में जो परसेंटेज है ना वो निकालेंगे, फिर टोटल करेंगे। सही है। फिर जितना भी एग्रीगेट बनेगा ना उस हिसाब के से आपका लिस्ट में नाम आएगा। एंड फिर आपको पता चलेगा कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है ना कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वो 50% जो है ना इंटर से लेते हैं एंड 50% टेस्ट से। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो जिनकी जो है इंटर में परसेंटेज कम है। सही है। तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। सही है। दिस इज़ बेस्ट भाई। सही है। अब हाउ टू अप्लाई ये देख लेते हैं थोड़ा, एक मिनट। अब इसमें हाउ टू अप्लाई का देखें तो इस बार क्या है ना थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। पहले क्या होता था कि जो है ना जो कॉलेजेस होते थे जिसमें हमने एडमिशन लेनी है तो वहाँ पर जाना पड़ता था। वहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट्स जो है ना हार्ड कॉपी में जो है ना वहाँ पर सबमिट करवाने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी इसमें मैंने देखा तो पता चला कि हमें ये डायरेक्ट एसटीएस वालों के पास भेजने हैं, और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऑनलाइन हम अपलोड करेंगे। सिर्फ जो है ना चालान वगैरह वगैरह जो है ना वो भेजेंगे। तो मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कल ही, जिसमें हम हाउ टू अप्लाई पर बात करेंगे। मैं आपको फुल फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और जो ना फुल प्रोसीजर है वो समझाऊंगा। तो फ़िलहाल बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एसटीएस की वेबसाइट पर जो है ना हमें जो फ़ीस चालान मिलेगा, फार्म चालान जो होगा वो 685 होगा, 100 होगा। सही है। 685 रुपीज़। उसके बाद जो है ना डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ना गवर्नमेंट की जो एप्लीकेशन होगी उसकी जो फ़ीस होगी ना वो 550 होगी। सही है। तो हमें क्या करना है, अगर ये टोटल चालान मिलाएं तो 1235 जो है ना रुपीज़ हो गए। सही है। तो ये हमें किसी भी ऑनलाइन ब्रांच पर जो है ना डिपॉजिट करवाने या बैंक से भी हम करवा सकते हैं। सही है। जो एसटीएस के चालान पर प्रिस्क्राइब्ड होगा। सही है। तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इस बैंक का जो है ना आपको चालान जनरेट करके देंगे, आपको इसमें डिपॉजिट करवाना है। पिछली बार तो आई थिंक के उस बैंक का था, अलाइड का। सही है। अलाइड बैंक का था। इस बार देखते हैं किसका है। हाँ, तो अब इसके बाद जो है ना अगर एप्लीकेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट है, इम्प्रॉपरली फिल्ड है, तो वो भी कंसिडर नहीं की जाएगी। सही है। एप्लीकेशन विदाउट, अगर बैंक डिपॉजिट आपको मिला है जो वो आपने पे ही नहीं किया तो वो भी जो है ना एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। अब जो ये डली फील्ड एप्लीकेशन होगी ना उससे आप इन डॉक्यूमेंट के साथ जो है ना ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बस सिर्फ अपलोड करने हैं वेबसाइट को एसटीएस के पोर्टल पर। सही है। बाकी जो चालान वगैरह होगा ना वो आपको या तो पोस्ट ऑफिस से या कोरियर की सर्विस के से जो है ना आपको जो एसटीएस फॉर्म पर जो दी हुई होगी ना जो एड्रेस उस पर भेजना होगा। सही है। तो मैं ये कल इंशाल्लाह आपको फुल समझा दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ पर भेजना है। तो वो फॉर्म के थ्रू जो है ना हम देख लेंगे। अभी तो आज ही अनाउंस हुए हैं। सही है। तो टेक इट ईजी, अपनी तैयारी करें। इसके बाद एडमिशन जो है ना वो मेरिट पर होगी। सही है। और जो टेस्ट रिजल्ट्स आएंगी ना और जो फार्मूला बताया हुआ है मेरिट का उसके हिसाब से होगा। सही है।
मॉर्निंग इवनिंग जो शिफ्ट हैं वो एडमिशन पॉलिसी ऑफ डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग के हिसाब से होंगी। सही है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। STS विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट। अच्छा, अगर जो है ना एप्लीकेंट जो है वो पोस्ट या कोरियर जो है ना मतलब अगर STS को मिलता ही नहीं है, आप कोरियर कर रहे हैं और STS को मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। सही है। तो आपको जो है ना डेट टाइम एंड वेन्यू जो है ना वो आपको SMS या STS की वेबसाइट के थ्रू जो है ना बता देंगे, एंड मैं भी बता दूंगा। सही है। मैं बाकी क्यों हूँ, तो मैं बता दूंगा, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सही है। और जो आप टेस्ट की जो फीस आप डिपॉजिट करेंगे ना वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी कभी भी किसी वजह से। सही है। एंड आप अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कैंसिल की जाएगी। सही है। उसके अलावा जो जितनी भी अनाउंसमेंट वगैरह है ना वो STS की वेबसाइट या पोर्टल पर जो है ना ऑफिशियली होंगी। ऐसे ही किसी भी जो है ना फेक इन्फॉर्मेशन पर आप यकीन नहीं करना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में भेजा था, तो वो मुझे अभी कंफर्म नहीं था। सही है। फिर मैंने कंफर्म किया वेबसाइट से, तो वहाँ से मुझे ये PDF मिला, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सही है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको अपलोड करने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। सही है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सही है। उसके अलावा FAC का जो है ना सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। सही है। एंड जो है ना नेशनल CNIC है तो सही है, नहीं तो बेफाम विथ 4 डिजिट्स इन फ्रंट एंड अच्छा आगे और पीछे वाले दोनों साइड। सही है। सही है। एंड डोमिसाइल जो है ना डोमिसाइल PRC वो आपका सिंध जो है ना सिंध डिस्ट्रिक्ट का हो, वो आपको अपलोड करना है। FRC। सही है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, नादरा से मिलेगा। एंड जो है ना एक पासपोर्ट साइज़ जो है ना लेटेस्ट फ़ोटो एप्लीकेशन के लिए, तो ये चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी। तो FRC जिसका नहीं बना हुआ है वो नादरा से बना सकता है। सही है। जल्दी से बनवा लें। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है नोट में कि कैंडिडेट्स शुड अप्लाई ऑन मेरिट। अच्छा, मेरिट बेसिस पर ही होंगे, मेल एंड फीमेल। सही है। उनकी जो सिलेक्शन होगी, अगर इस टाइम स्पाइनरी है तो सॉरी एक मिनट स्टाइपेंड के हिसाब से है तो वो भी आपको बताया जाएगा, और नॉन स्टाइपेंडरी है ना तो वो भी आपको मेरिट लिस्ट के थ्रू बता दी जाएगी। सो यहाँ पर जो है ना वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, हाउ टू अप्लाई। सही है। तो बस दुआ में याद रखना एंड अपनी तैयारी करें। जो न्यू है वो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। सही है। तो एक तो अभी जो मेरे ग्रुप में नहीं है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि कल से मैं जो है ना 2-2 चैप्टर्स अपने ग्रुप में भेजूँगा, और उसकी इवनिंग में ही शाम को 5-6 बजे MCQ जो है ना लेक्चर भी अपलोड करूँगा, जिसमें हम STS के पैटर्न में MCQ डिस्कस करेंगे। तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैंने लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो माज़रत अगर कोई गलती हुई हो समझाने में या समझ नहीं आया हो, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। सही है। तो बाकी मैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके बारे में एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा। सही है। तो उसमें हम डॉक्यूमेंट्स भी देख लेंगे कि कौन कौन से रिक्वायर्ड है। सही है। तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।